नमस्कार। धर्म चर्चा के आज के क्रम में आपका स्वागत है। हम मैंने एक दिन और चर्चा की थी और हम किसी की भी भक्ति करते हों, हम भगवान राम के सेवक हों, हम श्री कृष्ण जी के सेवक हों, हम राधा रानी के सेवक हों, हम देवी जी के सेवक हों, हम किसी के सेवक हों, यदि हम उनकी भक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा, उनका भजन करना पड़ेगा, उनकी शरणागति लेनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा के बिना आप अपने आराध्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान शंकर गुरु हैं, माझी हैं, निषाद हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं। ये जो नौका, जो मझधार में हमारी आपकी नौका डगमगा रही है, इसको पार कराने का सामर्थ्य भगवान शंकर में है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान राम ने मानस के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 45 में कहा है, और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। भगवान कहते हैं कि ये गुप्त मत है, गोपनीय रहस्य है। बता रहा हूं कि बिना भगवान शंकर के भजन किए बिना कोई व्यक्ति मेरी भक्ति पा ही नहीं सकता। अब शैव और वैष्णव के लिए जो लोग प्रलाप करते हैं, भगवान ने साफ कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मुह सपने नहीं भावा। अर्थात जो व्यक्ति भगवान शंकर से द्रोह करेगा और घोषणा करेगा कि हम भगवान राम के या कृष्ण जी के या राधा जी के दास हैं, वो कतई इन लोगों को सपने में भी प्रिय नहीं लग सकता। भगवान और कहते हैं, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। अगर कोई भगवान शंकर से विमुख है और मेरी भक्ति चाहता है, वो मूर्ख है, नारकी है, पातकी है। और अंतिम में एक दूसरे के प्रति भगवान कह देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कि हम राम और शिव में कोई भेद नहीं करें, दोनों हमारे आराध्य हैं। कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं करें, दोनों हमारे आराध्य हैं। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं करें, वे हमारे आराध्य हैं। और इस दोहे से समझें, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक मोह भास। जो मतलब भगवान शंकर का प्रिय हो लेकिन मुझसे द्रोह करता हो, अथवा मेरा प्रिय हो भगवान शंकर से द्रोह करता है, ऐसे लोग कल्पों कल्पों तक नरक में वास करना पड़ता है। इसलिए अपने आराध्य की शरणागति प्राप्त करनी हो, भगत प्राप्त करनी हो, भगवान भोलेनाथ का पैर पकड़ लीजिए, छोड़िए मत, पार हो जाएंगे। धन्यवाद।